सपोर्ट किया था जब हम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन एजुकेशन के बारे में हमको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपने पहला सप्ताह में जो बाउंस हो रहा गवर्नमेंट के ऊपर, इस बार का क्या है? देखिए, हम लोग पॉलिटिशियन नहीं बोलता ना। तो इस हिल यूनिवर्सिटी अपन रिक्वेस्ट करते गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से मैडम पहाड़ में यूनिवर्सिटी लाया, और उसको सेटअप करने के लिए तो एकेडमिक्स चाहिए। जो पहाड़ का जितना भी अभी भाइसेस होता है उस चीज बहुत वेरी पॉजिटिव, अभी ऑफलाइन क्लास शुरू हो रहा है। तो हमारा जितना भी कॉलेज का लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, इसमें क्या फैकल्टी होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो लोग डिस्कस करना पड़ेगा। ऐसे जीटीए का सीट एग्जीक्यूटिव क्या उन्हें लगता है वो कब तक मैनुअली क्लास स्टार्ट हो सकता है? अब अभी अनाउंस किया, अभी ये हफ्ता से क्लास अनाउंस शुरू होगा। अभी नया सेशन से अभी इधर से ऑफलाइन क्लास शुरू होगा। जैसे अब डिसीजन बिल्डिंग का बहुत कमियां नजर आ रहा है। देखिए, शुरू होने से कमी खामियां आस्ते आस्ते पूरा हो जाता है, लेकिन शुरू होना जरूरी है। आपने क्या उम्मीद कर रहा है ये फुल प्लेजेंटली कब तक स्टार्ट हो सकता है? तो फुल प्लेजेंट आज वाइस चांसलर अनाउंस हो गया, तो वाइस चांसलर अनाउंस मीन्स ही फुल प्लेजेंट। आखिर ये जो अपना कैंपस अभी टेम्पररी कैंपस है, आज तो मेन कैंपस यहाँ से जोड़ी घाट है, यहाँ से बहुत दूर है, कब होगा? वो काम चल रहा है, बाउंड्री काम हो रहा है, और दूसरी को जितना भी फाइनेंशियल सैंक्शन भी कम खत्म हो गया है। अभी 2-3 साल तो लगेगा बड़ा बिल्डिंग में, तो काम हो रहा है। नहीं अनिता, एक बात, जो यूनिवर्सिटी तो अभी घोषणा हो गया है, मगर ये जो 3 साल हो गया है, 3 साल में अभी तक यूनिवर्सिटी का एक भी कोई भी रिक्रूटमेंट अभी तक एक भी रिक्रूटमेंट हो चुका है। आई थिंक यू गेट कंफ्यूज। रिक्रूटमेंट सेशन अगले साल से शुरू हुआ है, वो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास हो रहा था। सब तो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, फैकल्टी का पूरा फैकल्टी होने और अच्छा है। ऐसा हो गया है तो तैयार नहीं हुआ ना। देखिए, वही तो नहीं, ऐसा हो गया है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन कैंपस हो गया है। यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करके नहीं हुआ। कॉलेज में वो लोग क्लासेस, जब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट अप्रूवल देता है तो कोई कॉलेज से यूनिवर्सिटी शुरू हुआ, कोई खाली बिल्डिंग से शुरू हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बनता रहता है। जैसे जोगी घाट में फंड भी सेंक्शन हुआ गवर्नमेंट से, तो काम चालू हो रहा है। उसके बाद हमारा एक बिल्डिंग ऐसे पड़ा है, तो इधर से अभी ऑफलाइन चालू होगा, क्योंकि एडमिशन हो गया हिल यूनिवर्सिटी का। अभी तो तीन सेमेस्टर का क्लास भी हो चुका है, परीक्षा भी हो चुका है, मगर अभी तक एक ग्रुप डी स्टाफ भी नहीं है हिल यूनिवर्सिटी का। अपना स्टाफ मतलब परमानेंट वही तो अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा था, तो ऑनलाइन क्लास में मैनेज कर रहा था ये लोग यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया ऑनलाइन क्लास कब तक करेंगे। तो अभी ऑफलाइन क्लास होने से तो वो लोग स्टाफ अपॉइंट करने पड़ेगा ना। अभी वाइस चांसलर सब फैकल्टी के हेड्स का अपॉइंट हो गया, बोलकर अभी वीसी साहब ने हमको बताया। दैट्स द पॉइंट। अभी ऑफलाइन क्लास शुरू होने से तो सब फैकल्टी सब स्टाफ लोग अपॉइंट होने पड़ेगा ना। जब तक ऑनलाइन करके मैनेज हो रहा था, सो अभी आज अनाउंस हुआ, अभी ऑफलाइन क्लास शुरू होने से तो ऑफलाइन क्लास कौन लेगा यहाँ पर? टिल इट इज नॉट डन, द रिक्रूटमेंट इज नॉट टोटली कंप्लीटेड। रिक्रूटमेंट इज डन। मतलब ऑनलाइन क्लास जो हो रहा है वही स्टूडेंट आ रहा है ना फिर पढ़ने के लिए। ऑफलाइन में क्लास कौन कराएगा? अभी फैकल्टी जो भी लेक्चरर, जो अभी हम वीसी साहब ने बोल रहा है, जो फैकल्टी हेड अपॉइंटमेंट हो गया है। So, faculty वो तो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। As per our knowledge, all our staff and the faculty is according to the North Bengal University. इस यूनिवर्सिटी के लिए भी मतलब दूसरा सेलेक्ट किया है। अभी आई टॉक टू हिम जस्ट नाउ और बुला है। और देखिए, अभी तक तो कोई रिक्रूटमेंट का नोटिस भी नहीं हुआ। अभी ऑफलाइन होने से तो रिक्रूटमेंट शुरू होगा ना। अभी स्टार्ट है ये। तो स्टार्ट में जो भी चीजें हमारा नेचर ही है कि जो हम सब चीज पॉजिटिव लेकर आगे जाता हूँ। पहले यूनिवर्सिटी था ही नहीं, अभी बन गया। वाइस चांसलर था ही नहीं, अब वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट हो गया। 3 साल तो हो गया। वाइस चांसलर अपॉइंट होने के बाद फिर अभी स्टाफ लोग अपॉइंट होगा ना। पहले तो सेकंड आपका यूनिवर्सिटी का। उसके बाद देखिए, फर्स्ट वाइस चांसलर कोविड था, अब आप लोग ही मालूम है। नहीं, कोई तो परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, परमानेंट चार्ज में है। हम लोग देखिए, हम लोग बोल रहे हैं, पहले हम लोग को यूनिवर्सिटी नहीं था, फिर यूनिवर्सिटी बोलते बोलते मिल लिए। अभी वाइस चांसलर 2 अपॉइंट किया है। हम लोग जो भी बोलिए, एक एक्सपीरियंस वाइस चांसलर मिला हम लोग। क्यों दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी के लिए एक सर्च कमेटी वाइस चांसलर कहाँ था?
दार्जिलिंग में वाइस चांसलर अपॉइंट कहाँ था? दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी के सर्च कमेटी तो हुआ था। वाइस हाँ, वाइस चांसलर मतलब वाइस चांसलर अपॉइंट देखिए, काबिल लेक्चरर प्रिंसिपल लेक्चरर था। नहीं, हम लोगों को कहना इसीलिए कि ये नया यूनिवर्सिटी हुआ है, लेकिन जितना मतलब उन लोग एफिशिएंट है दार्जिलिंग में भी, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति नहीं, पहले तो जब सेटअप होने के बाद शायद इधर का ही वाइस चांसलर होगा। नहीं, जितना जल्दी परमानेंट होगा। सर्च कमेटी हुआ था, उसमें तो वाइस चांसलर का नाम भी 3 आए थे। यहाँ पर जो कालिम्पोंग जो कॉलेज है, उनका जो प्रिंसिपल है, उनका नाम भी सर्च कमेटी में था और राज्यपाल ने उनका नाम भी घोषित किया था, मगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, तो इसलिए परमानेंट वाइस चांसलर सर्च नहीं कमेटी मिला। में थोड़ा पॉलिटिकलाइज हो गया, आपको भी मालूम हो गया। नहीं तो ये यूनिवर्सिटी थोड़ा और आगे जाता था। जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक प्रपोजल भेजा था, वो प्रपोजल उस सर्च कमेटी में थोड़ा उल्टा पल्टा होकर आ गया, तो और ये डिले हो गया यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने हम पर तो हुआ हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने फिर गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करते करते बोलते रहा कि हम लोग क्या कर सकते, हम लोग मांग तो सकता है। सो हम लोग, हमारा नेचर ये है कि नहीं दिया उसके बाद झगड़ा करो। उन्हें झगड़ा करने का मेरा नेचर ही नहीं, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट करने की जगह में रिक्वेस्ट करते करते एक यूनिवर्सिटी मिला और उसको जैसे भी हम लोग चलाना है। अच्छा, हमारा कहने का इसीलिए हम लोग इसीलिए बोल रहा है कि ये एक एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गया। अभी जितना लेट होगा फैकल्टी रिक्रूटमेंट करने से, परमानेंट वीसी रिक्रूटमेंट करने से, उतना ही तो ये स्टूडेंट लोगों का इफेक्ट होगा। देखिए, ऐसे हमारा स्टूडेंट मतलब दार्जिलिंग से बाहर जाकर पढ़ रहा है, ऐसे इफेक्टेड है। सो अभी तो थोड़ा आस्ते आस्ते मतलब हो रहा है ना, वो हो रहा है, लेकिन जितना लेट होगा उतना तो इफेक्ट होगा। वही तो इसीलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके आज एक मीटिंग बनाया। सब लेट के लिए आप थोड़ा सा भी राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहराइएगा। देखिए, ये दोषी ठहराना अदोषी ठहराना मेरा नेचर ही नहीं है। मेरा नेचर है जो मिले उसको खुशी खुशी अच्छा से चलाना है। तो हमारा ये आदत नहीं है कि किसी लीडर का दोष देना। अभी तक हम लोग पहाड़ में मिला ही क्या था, अब जो मिलना है उसको भी दोषी ठहराऊं मैं राज्य सरकार को, उसको तो मैं और थैंकफुल देकर और चीज लाना है हमको। अभी तो आपको डिमांड रहेगा जरूर। मतलब ऑपोजिशन लीडर लोग बोल रहे हैं अनिल साहब ये पॉलिटिकल स्टैंड है, पॉलिटिकल गोल है हिल यूनिवर्सिटी, इसमें आपका कहना देखिए, क्या है? अपोजिशन का काम ही अनिल थापा को कुछ न कुछ बोलना है। उन लोगों का धर्म है, उन लोगों को जो भी मेरा अपोजिशन लीडर का धर्म है कि अनिल थापा को डिग्रेड करना, उन लोगों का धर्म है। सो उन लोगों को धर्म करने दीजिए, उसमें क्या है हमको। अनिता, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक हिल यूनिवर्सिटी को यूजीसी का जो एफिलिएशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। जो एकेडमिक जो परीक्षा हो गया, सर्टिफिकेट देने के लिए जो यूजीसी का एफिलिएशन चाहिए, वो एफिलिएशन अभी तक हिल यूनिवर्सिटी नहीं है। विदाउट एफिलिएशन इनवैलिड हो जाएगा। हाँ ठीक, अभी देखिए, अभी कम से कम ऑफलाइन क्लासेस हो रहा है, हिल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट होकर आ गया, ये तो पक्का है। वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट ये पक्का है, तो मिलेगा ना आस्ते आस्ते सब चीज। मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में जाइए, इसी तरह से मतलब आस्ते आस्ते होकर ही वो लोग सब फैकल्टी मिला, एक ही साइड में सब चीज नहीं हुआ। हमारा कहना ये कि जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा है। जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा। आप लोग भी दुआ कीजिए, प्रे कीजिए कि हिल यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या बातचीत करेंगे अगर जल्दी ये काम हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत किया तब तो आज का मीटिंग हुआ। ऑफलाइन क्लास का वो लोग जल्दी कराने के सीएम मैडम ने बोला तो वाइस चांसलर आ गया। डिमांड क्या होगा, ये हिल यूनिवर्सिटी अच्छा तरह से अच्छा सा फैकल्टी मिले। देखिए, डिमांड करे से नहीं, हमारा मैं बोल रहा हूँ पूरा पहाड़ का लेक्चरर लेके प्रिंसिपल लोग उसको भी इसको आगे मतलब निस्वार्थ भाग आगे आना है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी सब उन लोगों के भी दायित्व। मैं तो पॉलिटिशियन है, देखिए मैं एकेडमिक्स नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके एक यूनिवर्सिटी ला सकता हूँ और उसका अंदर का फैकल्टी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसका बारे में मेरा नॉलेज नहीं है। जिस नॉलेज नहीं है तो नॉलेज नहीं, ओपन आदमी खुले आम से बोलता है। Another thing, the construction is going slow. आई एग्री दैट कंस्ट्रक्शन इज गोइंग गुड। पहले टेंडर हुआ था, अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन कोविड के टाइम से काम थोड़ा सब कंस्ट्रक्शन बंद हुआ था। अभी काम शुरू हो रहा है, अभी फेंसिंग का काम हो रहा है। फेंसिंग का काम होने से ऐसे टेंडर होकर अलॉटमेंट हो चुका है, वर्क ऑर्डर मिल रहा है उन लोगों को। एक्चुअली वो फंड आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पूछिए, हमको उतना नहीं मालूम है। पीडब्ल्यूडी जीटीए से कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, पीडब्ल्यूडी है, मतलब टेंडर हो चुका है। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इधर ही है, आप लोग उससे पूछ सकते हैं एग्जैक्ट फंड। थैंक यू। देखिए, यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट आप लोग भी एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो भी कहाँ आंसर देंगे हम। यूनिवर्सिटी जीटीए का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। नहीं, देखिए, जब कोई इश्यू होगा, जब पानी का प्रॉब्लम होगा, कोई रास्ता का प्रॉब्लम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, सब हम लोग देंगे। तो जीटीए का पैसा कहाँ से आएगा?
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से तो आएगा, जीटीए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक्ट सब्जेक्ट मैटर है। आ रहा है पैसा। अनिता एक बात इसके बारे में वो दार्जिलिंग में परीक्षामूलक चाष हुआ था, वो सक्सेसफुल हुआ है। नॉर्थ बंगाल का जो कृषि विश्वविद्यालय है उनका एक साइंटिस्ट है, उन्होंने किया है सफर का सक्सेसफुली कल्टीवेशन दार्जिलिंग में। तो ये तो बहुत बढ़िया काम हो सकता है। दार्जिलिंग में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत मतलब एक्चुअली हम लोग देखिए 86 के दार्जिलिंग बहुत बैक हो गया। आप लोगों को तो मालूम है, रिपोर्टर लोगों को, हम लोग का इसीलिए गोरखालैंड सबको गोरखा लोगों को चाहिए, लेकिन कब मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन सबको चाहिए। लेकिन आप भी तो बोला था चाहिए, हम अभी भी बोल रहा हूँ, जीटीए समय में मैं पारित किया, लेकिन मांगने का तरीका होता ना। डायलॉग ओपन होने से ये नहीं कि झगड़ा करे, झमेला करे। ये बात मेरा थॉट प्रोसेस ही अलग है। देखिए हमारा डिमांड रहेगा जब भी, लेकिन ये मतलब अभी ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं, सेंट्रल सब्जेक्ट है, तो स्टेट से झगड़ा करके मिलेगा ये चीज। कल तो ये देखिए ना बीजेपी का जो डिसीजन है, स्टेट वंस सेंटर विल डू इट विद द डिस्कशन स्टेट। कल ऐसा हाँ देखिए, लीडर लोग बोलने से होगा। और कश्मीर में क्या हुआ? यूटी लेके आपका क्या नहीं, कश्मीर में क्या हुआ? आर्मी लाकर दे दिया, डिस्कस किया उधर। देखिए दिस ऑल पॉलिटिक्स। अमित जी यूटी लेके आपका क्या देखिए कहना है? दार्जिलिंग के लिए जो भी अच्छा है, हम लोगों के लिए जो भी है एक्सेप्ट करना है, लेकिन झगड़ा करके नहीं। अभी देखिए 5 साल आप लोग अंडरटेकिंग देखिए हमारा डिमांड ही गोरखालैंड में। यूटी होने से डाइल्यूट हो जा रहा है ना गोरखालैंड डिमांड। तो कब होगा ये सब? देखिए आप लोग बोला था जीटीए से फर्स्ट स्टेप ऑफ गोरखालैंड, हाँ, वही- अभी यूटी दे रहा है, यूटी अब सेकंड कब स्टेप दे रहा रहेगा। है? आप किसने बोला आपको? हाइपोथेटिकल है, देखिए लेकिन किसने बोला आपको दे रहा है? एक दीजिए ना हमको भी एविडेंस, कोई देगा आपको प्राइवेटली देने बोला से होगा। आपको तो आपत्ति नहीं रहेगा ना। देखिए देने से तो हमको कुछ भी आपत्ति नहीं है। क्या आपत्ति होगा? अब सरकार देगा, हम छोटा जीटीए का आदमी रोक सकता है क्या कोई चीज को? ये तो स्टेट और सेंट्रल का सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट में जीटीए के अच्छा तरह से चलाए। दार्जिलिंग जैसे पहले बहुत झमेला होता था, अब झमेला कम हो रहा है। आपको मालूम है 5 साल एकदम शांति से रह रहा है। हम लोगों का इलेक्शन देखिए, जब सुकुना आप लोगों का एरिया में इलेक्शन बहुत मारदार होता है, हमारा गाना बजाना में इलेक्शन हो गया। हमारा अभी पहाड़ में कम्प्लीट डेमोक्रेटिक अच्छा, पोजीशन। एक बात है जो बीजेपी बीच बीच में अभी डिमांड चल रहा है कि सेपरेट स्टेट, अगर वो होने से देखिए 15 साल वोट दिया हम लोगों ने। हाँ। हम लोगों का डिमांड है, बीजेपी का डिमांड नहीं है। डिमांड हम लोगों का है। नहीं, आपका बारे में, पहाड़ के बारे में नहीं बोल रहा है। वो जो प्लेन्स लेके भी सेपरेट स्टेट बोल रहा है, नॉर्थ बंगाल को लेके, वो तो उसलिए तो देखिए वो हमारा, हम लोग जीटीए का लीडर है, वो सेंट्रल और स्टेट का सब्जेक्ट लेकिन है। उसमें तो आपका जीटीए का डिमांड भी इफेक्टेड होगा। देखिए हम लोग तो जीटीए तो सेपरेट है ना, हम लोग स्टेट सब्जेक्ट है अभी, तो स्टेट का अंदर ही होगा जो भी होगा। फिर नहीं, बीजेपी का जो डिमांड है उसके बारे में बीजेपी कैसे डिमांड करता है? बीजेपी तो गवर्नमेंट है। देखिए वो लोग देने वाला है, वो डिमांड करने वाला नहीं है। तो आप उसमें दिमाग लगाइए ना। वो लोग सेंट्रल में है, तो वो लोग किसको डिमांड करेगा? तो वर्ल्ड को डिमांड करेगा। अभी अगर क्यों ऐसा बोल रहा है? कोई तो आप पॉलिटिकल पूछिए अभी उन लोगों को, हमको क्या मालूम अभी। आपको क्या लगता है? एक लाइन में आप जवाब दीजिए, यूटी आपको चाहिए कि नहीं? देखिए हम लोग गोरखालैंड का डिमांड कर रहा हूँ, हम लोग को गोरखालैंड ही चाहिए। ना आप लोग गोरखालैंड बोला था कि फर्स्ट स्टेप होता है जीटीए, सेकंड स्टेप तब यूटी। नहीं, जीटीए का एक्ट में एग्रीमेंट में लिखा कीपिंग ऑन रिकॉर्ड ऑफ गोरखालैंड, तो हमारा सेकंड स्टेप भी गोरखालैंड होगा। इनकी नॉर्थ बंगाल यूटी हो जाने से डाइल्यूट हो जा रहा है ना। हाँ, तो कब होगा? वही तो कब होगा? किसने बोला हमको? तो अब आप लोगों को मालूम होला यूटी सेपरेटली, हमारा तो मालूम ही नहीं। कहाँ लिखा है? कहाँ गवर्नमेंट ने कहाँ प्रपोजल भेजा है? हमको तो आई एम रियली सॉरी, हमको आज आपके साथ सुनना पड़ा है सब, हमको मालूम ही नहीं था। नया चीज हमारे लिए आ गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।